बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं मटन देगी कोरमा की रेसिपी, और इसका कोरमा मसाला हम घर पर तैयार करेंगे। इस मसाले से कोरमा बहुत ही लजीज, दानेदार और खुशबूदार बनकर तैयार होगा। और अगर आप एक बार इसको बनाएंगे तो बाहर के कोरमा को भूल जाएंगे और कोरमा घर पर ही बनाना पसंद करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने आज के मज़ेदार खुशबूदार कोरमा की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे ऑयल। हम ले लेंगे हाफ कप, अभी हम हाफ यूज़ करेंगे। हाफ हम अगर हमें कम फील हो तो डाल लेंगे। तेज़पत्ता ले लेंगे, 2 लौंग ले लेंगे, 5 काली मिर्च ले लेंगे, 5 और 2 बड़ी इलायची डाल देंगे। इनको डाल के हम थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें हम मटन डाल देंगे। यहाँ मैंने बकरे का गोश्त लिया है 1.5 किलो, 1.5 किलो। गोश्त को डालकर अब हम ऑयल में इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि गोश्त का पानी थोड़ा ड्राई हो जाए। और इसको हम 5 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। चम्मच चलाते हुए हम इसको भून लेंगे। हम इसको इतना भूनेंगे कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। और गोश्त को इस तरीके से ऑयल में फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून डाल देंगे। ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था वो डाला है। इसको डालकर हम गोश्त के साथ मिक्स करेंगे और इसको हम 3 मिनट तक मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और इसको हम भूनने के बाद इसमें डाल देंगे स्पाइस जो हमने डाली है। नमक 1 टेबलस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, लाल मिर्च डाल लेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, और कुछ धनिया डाल लेंगे 1 टेबलस्पून, और ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, कश्मीरी मिर्च डाल लेंगे कलर के लिए 1 टेबलस्पून। ये सारे मसाले डालने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट और भून लेंगे। और ऑयल और डाल देंगे। यहाँ पे हमने काली मिर्च ली है 1 टीस्पून, ज़ीरा लिए 1.5 टीस्पून, दालचीनी 2 पीस लिए हैं, लौंग लिए हमने 8, और इसके अलावा हमने जावित्री का पीस लिया है, जायफल ली है, और 5 छोटी इलायची ली है। इनका पाउडर बना लेंगे। ये हमारा कोरमा मसाला बनेगा। तो यहाँ पे अब हम गोश्त में दही डाल लेंगे। हाफ कप अच्छे से फेंट लिया था मैंने। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही डालने के बाद अब हम गोश्त को दही के साथ भून लेंगे और दही का पानी ड्राई होने तक इसकी हम भुनाई करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको आसानी से मौसूल हो सके। तो यहाँ दही का पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि ऑयल अच्छे से निकल आए। गोश्त को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसमें वो मसाला शामिल कर देंगे। कोरमा जो हमने जिसका पाउडर बनाया है वो इसमें डाल देंगे। सारा मसाला डाल देंगे इसी में। और इसको डालने के बाद थोड़ा सा हम इसको मज़ीद भून लेंगे ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर गोश्त में आ जाए। और इसके बाद इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। यहाँ मैंने 1.5 कप पानी का डाला है ताकि गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए। और अब हम ले लेंगे बादाम 10, काजू ले लेंगे 15। इनका हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे गोश्त हमारा जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। अच्छे से हम इसको टेंडर करेंगे। और यहाँ पे अब हम इसमें शामिल कर देंगे काजू और बादाम का जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें हम शामिल कर देंगे। और मिक्सी जार को थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से खंगाल के इसमें डाल लेंगे।
अब इसको हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे, अच्छे से मिक्स करते हुए इसको। और उसके बाद जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी ऐड कर लें। तो मैं यहाँ पे पानी 1 कप डालूंगी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने ब्राउन किया हुआ प्याज ले लिया, 3 प्याज लिए मैंने, और इनको ब्राउन करने के बाद हाथों से ही थोड़ा सा मोटा मोटा सा इसको कर लिया था मैंने। मिक्सी जार में इसको नहीं पीसेंगे। अब इसको भी मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसको हम 3 से 5 मिनट और पकने देंगे। तो यहाँ पे हमारा देखी कोरमा बनकर तैयार है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम कोरमा को बाउल में डाल लेंगे और इसमें डालने के बाद थोड़ा सा ऊपर गरम मसाला डाल लेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लजीज, दानेदार, खुशबूदार कोरमा बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।